मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं जमुना में 39 साल से हूँ। हाँ, बचपने से यही हूँ। आज तक किसी सरकार ने जो काम नहीं करा वो मोदी जी कर रहे हैं। सरकार ने ये सिस्टम बनाया है, इसके जरिए कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या है, मशीन अपने आराम से उसको धीरे धीरे अपना समेट लेंगी। अभी इस प्लॉटिंग को लगाने का कहाँ पे अभी चल रहा है कि ये लगना? देखो अभी तो फिलहाल तो यहाँ लगा है, और जो पीछे घाट है वहाँ से भी लगता हुआ आ रही है। जमुना की वजह से हारे, जमुना की वजह से हारे चुनाव। मोदी जी हारने वाले में से नहीं है। मोदी जी चाहे कितना पैसा लगे इसको जमुना को क्लियर करेंगे, और जो इसमें कोई कूड़ा फेंकेगा उस पर जुर्माना लगेगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं यमुना के उसी छठ घाट पे, आईटीओ के घाट पे, जहां से हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है एक नया प्रयोग किया जा रहा है। कभी मशीनें उतारी जा रही हैं तो कभी यहाँ पे प्लॉटिंग का सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कूड़ा कचरा जो यमुना में बहकर आता है वो आगे ना जा सके, और किसी भी तरीके से यमुना को क्लीन करना है, यानी साफ करना है। इसी जद्दोजहद में बीजेपी सरकार लगी हुई है। कभी अतिशी मार लेना, इस बात को लेकर सदन में बात उठाती हैं कि आखिर यमुना साफ कब होगी। बशर्ते अभी बीजेपी की सरकार बने, सरकार गठन हुए 8 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। एक ऐसा बदलाव भी देखने को मिला है कि जब आप यहाँ से निकलते थे तो सांस लेना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज वहीं पे हम लोग खड़े होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, यमुना की अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर एक नया इन्वेंशन किया गया है, एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये और किस तरह से इससे यमुना को क्लीन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं इसको लगाने के लिए, और लगातार यमुना सफाई के लिए यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। उधर मशीनें चल रही हैं, इधर ये प्लॉटिंग की मशीनें चल रही हैं, और हम भाई साहब से जानेंगे कि आखिर ये क्या है और इससे किस तरह से यमुना को साफ कर पाएंगे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम है चीनू। चीनू जी, क्या लगता है ये क्या चीज़ है? और ये एक तरीके का कन्वेयर है। अच्छा। कन्वेयर मतलब जैसे कि मान लो इधर का कूड़ा जो है वो उधर ही रुके, हाँ। और जो उधर से आए वो इधर इकट्ठा हो। अच्छा। ये एक ऐसा है कि जो मशीनें जो है उनको दिक्कत हो रही है अच्छा। कूड़ा कचरा बीनने में। हाँ। इससे क्या है, जो सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा होगा, बगल से मशीन लगेगी, एक सलंग से सारा कूड़ा उठाती चली जाएगी। मशीनों को भी दिक्कत नहीं होगी और कूड़ा भी फैलेगा नहीं सारे में। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी कहीं प्रयोग की गई है यहाँ? नहीं, इससे पहले कहीं नहीं कही गई है, पहली दफा देखी गई है ये जमुना किनारे पे। इससे पहले कहीं यूज नहीं कही गई है। इससे और कौन कौन से फायदे? इससे ये फायदा है, देखो जैसे जो भी कूड़ा कचरा कहीं से भी इंसान कैसे भी फेंकेगा, वो सारा कूड़ा कचरा आके इसमें इकट्ठा हो जाएगा। कहीं से भी फेंक दे जैसे मर्जी से, इसमें आके इकट्ठा होना है वो। चाहे आदमी कैसे भी फेंक दे इसमें, या कहीं से भी बह के आए, वो इकट्ठा होना ही होना है। ये एक प्रयोग के तौर पे है या इससे पहले भी कहीं लग चुका है? नहीं, इससे पहले तो हमने देखा नहीं है। हमने तो पहली दफा देखा है। उसमें क्या है, ये जो कूड़ा है इकट्ठा हो रहा है, अच्छा है। अभी क्या है, देखो मशीन को भी दिक्कत हो रही है। कहाँ तक मशीनें हैं जमुना जी, छोटी सी तो है नहीं, कितनी चौड़ी है, लंबी है, कितनी बड़ी है जमुना जी, तो वो कहाँ तक कूड़े को मतलब मशीन वाले इकट्ठा करें। तो सरकार ने ये सिस्टम बनाया है, इसके जरिए कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या है, मशीन अपने आराम से उसको धीरे धीरे अपना समेट लेंगी। अभी इस प्लॉटिंग को लगाने का कहाँ पे अभी चल रहा है कि ये लगना? देखो अभी तो फिलहाल तो यहाँ लगा है, और जो पीछे घाट है वहाँ से भी लगता हुआ आ रहा है ये सिस्टम। हाँ, सब में लगता हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यमुना सफाई का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी इसको जैसे लगाने का कब से आप लगा रहे हैं इसको? ये तो देखो यहाँ घाट पे आज से लगा है, बाकी पीछे घाटों पे लगता हुआ आ रहा है सब में। अब यहाँ लगा है, अब इससे आगे घाट होगा उस पे भी लगेगा, फिर उससे आगे घाट होगा उस पे भी लगेगा। ये धीरे धीरे सब में लगता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि इस प्लॉटिंग के मदद से सबसे पहले कूड़े को इकट्ठा किया जाएगा। जो बहता हुआ कूड़ा है वो आके इसमें फंस जाएगा। इसमें जाली लगी हुई है, और ये एक प्लॉटिंग 5 फीट का है, और करीब इसमें 150 प्लॉटिंग लगे हुए हैं। और इस तरह से जो है यहाँ पे पानी छन के निकल जाएगा और कूड़ा वहीं पे स्थिर रह जाएगा। बाद में जो ये मशीनें चल रही हैं, ये मशीनें इनको एकत्रित करके और फिर इनको कूड़ादान में डिपोट कर दिया जाएगा। भाई साहब, ये किस तरह से काम करता है? मैं क्या बताऊं यार, ये कूड़ा रोकने के लिए लगाया बस, कूड़ा रोकने के लिए लगाया हुआ है। कूड़ा रोकने के लिए? हाँ बस। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कर्मचारी भी हैं जो यमुना सफाई से जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, यहाँ पे आए हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। सर, क्या लगता है कुछ परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे? तो जो मशीन लग रही है हमारे यहाँ भी लग रही है। हम तो हमारे आए हैं यहाँ पे कि हमारे जीजा एक्सपायर हुए थे, आज 13वीं थी उनकी, तो बहन को निलाने आता भाई,
तो गंदे पानी की वजह से नहा नहीं पा रहे, छींटा लगवा रहे वो हमारी बहन हो रही, वो बस वो छींटा लगवा के बहन को चले जाएंगे। नहीं इससे तो पहले आप कभी इस घाट पे आए थे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आए। हमारे वहाँ बस अड्डा हम रहते कमला नगर। अच्छा। आपने कमला नगर का नाम सुना है ना? हम रहते हैं वहाँ, हमारी बहन रहती है मंडावली। तो उसको हम नहलाने लाए थे, यहाँ देखा तो जमुना बदबू आ रही है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस बार सरकार का यही है यमुना सफाई का। जमुना मोदी क्या 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 लगता है कि साफ कर हाँ जी, मोदी जी कराएंगे, कराएंगे मोदी जी। मोदी जी कराएंगे? हाँ जी, इतना कैसे उम्मीद है कि उम्मीद नहीं है जी, उन्होंने बहुत काम करे हैं। मोदी जी ने काम करके दिखाए हैं जी। मोदी जी ने काम कराए हैं। काम तो अरविंद केजरीवाल भी कहने को बोले थे, कहते हैं 5 साल और मांगे थे कि अगर 5 साल दे दोगे तो मैं साफ। वो चुनाव जो हारे थे ना, वो इसी जमुना की वजह से हारे हैं। जमुना की वजह से हारे चुनाव। मोदी जी हारने वाले में से नहीं है। मोदी जी चाहे कितना पैसा लगे, इसको जमुना को क्लियर करेंगे, और जो इसमें कोई कूड़ा फेंकेगा उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगेगा? हाँ जी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यह यमुना कोई 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, पूरा दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है। लेकिन ये 5 साल में क्या ये क्लीन कर पाएंगे जो वादे कर रहे हैं? हाँ जी, आस्ता जैसे यहाँ की साफ हुई, फिर आगे ले गए वहाँ की साफ हुई, ऐसे पीछे से पानी छोड़ेंगे हरियाणा से। पीछे हरियाणा से पानी छोड़ा था तो साफ पानी हो गया था। और जो नाले जो बनने फैक्ट्री वगैरह हो गए, वो नाले बंद कराएंगे। अब पता नहीं, देखो जी क्या कह रहे हैं दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को बीजेपी में बेवकूफ, ये 4 मशीनें उतार के सिर्फ बेवकूफ। देखो जी, मोदी जी ने बनारस को चमकाया है, बनारस को चमकाया है। बनारस को चमकाया। तो कोशिश तो उनकी ये भी है। देखो मशीनें उन्होंने संकल्प लेने से पहले उन्होंने मशीनें छोड़ दी वहाँ। हाँ, आज तो देखो जी टाइम तो लगेगा। देखो सबसे बड़ी बात, केजरीवाल कहते हैं कि सहाय तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमको ईडी सीबीआई और जेल में भिजवा के, इसीलिए तो ये केवल चुनाव जीतने के लिए सब किया गया। उनको ना एलजी ने एक मशीन दी थी, वो मशीन भी उनसे ले ली थी। एक मशीन भी उनसे ले ली थी। यही सुनने में आया था, मशीन भी उनसे ले ली थी। मशीन जैसे ये मशीन चल रही है ना, ऐसी एक मशीन दी थी सभा। ये क्या लगता है कि मोदी जी का और बीजेपी सरकार का ये कहना है गवर्नमेंट का कि जिस तरह से हमने साबरमती में कॉरिडोर बनाया है, वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, क्या लगता है संभव हो पाएगा उनकी इस वादे से? नहीं, देखो जी पैसा तो फंड तो बहुत आया, इसके लिए पैसा तो बहुत आया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी पैसा दिया है। ये सरकार का पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा आता है जी। जब आता है, जब फंड बनता है, तो फंड बनने के बाद कुछ सरकार अपना भी लगाती है, कुछ फंड आता है बाहर से आता है, तो वो पैसा भी लगता है। जब लोग ये कहते हैं कि मशीनों के चलने से यमुना साफ नहीं होंगी, सीवेज का सबसे बड़ी समस्या है। ये पानी छोड़ेंगे ना, पहले एक बार हो चुका है ना ऐसा। पहले ऐसा हो चुका है। पानी साफ और गंदा पानी था, वो निकल चुका था, साफ पानी फिर आना शुरू हो गया था। वो पीछे से पानी छोड़ेंगे ना, इनकी आप देखना, आप मेरी बात याद रखना। ये आप कहोगे अरे हाँ अंकल जी सही कह रहे थे, पानी साफ आ गया, और हरियाणा से पानी छोड़ेंगे ना। ये काला पानी, लोगों की उम्मीद है अभी इस पे काला पानी दिखेगा नहीं आपको। हाँ, वो पीछे से पानी छोड़ेंगे ना, 28 में नहाने लायक बना देंगे। अच्छी बात है, बना देंगे। मैं कह रहा हूँ ये पानी ये दिख रहा है ना गंदा, ये गंदा पानी बदबू वाला नहीं दिखेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा बात यही है कि जो अंकल जी कह रहे हैं कि एक इनको उम्मीद है कि आज अपनी बहन को यहाँ पे स्नान के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो स्नान वो नहीं करवा सके, और लेकिन इनको उम्मीद है कि जो है आने वाले समय में हम आचमन भी कर पाएंगे और स्नान भी करवाएंगे। हाँ जी भाई साहब, ये जो नहाने लायक लगभग क्या कुछ इसमें नहा सकते हैं? देखो अभी तो नहीं है, पर इतना पता है मोदी जी थोड़े बहुत समय बाद, गारंटी है पक्का 100% पानी शुद्ध करवा देंगे। वो पक्का 100%। अरे केजरीवाल चोर है मादर जात साला। हाँ, बहन का लवड़ा साला। अगर वो साला ईमानदार और काम वाला बंदा होता, जब अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ आपसे मैं इस काम को करूँगा, अगर मैं नहीं करता हूँ तो कल आपको मेरा गिरबान पकड़ना जायज़ बनता है। आप बोलोगे कि हाँ यार तूने ये बात मुझसे कही थी और नहीं करी पूरी, तो उस चक्कर में तो हारा है वो। अगर केजरीवाल ने अपनी जुबान पे पक्का होता तो वो हारता ही नहीं। जब वो अपनी जुबान पे खड़ा ही नहीं है तो हार गया। यही तो कह रहा है कि भाई जब हमको काम ही नहीं करने दिया एलजी ने और बीजेपी ने। बना रहा है बहन, चूतिया बनाया साला, चूतिया बना रिया है। कोई कुछ नहीं है, काम करने का सबको मौका दिया जाता है। देखो कोई भी सरकार हो, चाहे बहुमत हल्की हो चाहे कम हो, काम करने का मौका सबको दिया जाता है। अगर आप ही हो, अगर आपको बोलने का कोई रोक रहा है आपको बोलने से, आप बोल सकते हो मैं हूँ, मेरे को जुबान रोक रही है, ये मोदी जी रोक रहे हैं, केजरीवाल रोक रही है, कांग्रेस रोक रही है। भाई मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को दिखाई दे रहा है।
मैं जमुना में 39 साल से हूँ। हाँ, बचपने से यही हूँ। आज तक किसी सरकार ने जो काम नहीं करा वो मोदी जी कर रहे हैं। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। केजरीवाल की इच्छा थी, करने नहीं दिया गया। नहीं, चूतिया बना रहा बहन जो साला। हाँ, चलिए, ये अभी आप देख सकते हैं कि मोटर बोट्स के द्वारा लगातार इसको सीधा किया जा रहा है और रोका जा रहा है, इसको बीच में सपोर्ट दिया जा रहा है कि यह इधर उधर ना हो, जिससे कि जितने भी कचड़े हों, जितने भी कूड़ा हों, वो यहाँ से छन कर फिर जो है शुद्ध पानी आगे जाए, जिसके बाद मशीन की मदद से इन सारे कचड़ों को यहाँ से निकाला जा सके। तो ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया यहाँ पे चल रही हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ हम आते रहेंगे आपके साथ। बने रहिए स्वास्थ्य सहारा के साथ। जय हिंद।